ओम नारायण हरि। प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा की असीम कृपा से ही कार्तिक मास में हम उस दिव्य प्रकाश के जो पुंज हैं उन नारायण की विभिन्न कथाओं का श्रवण कर कृतार्थ हो रहे हैं। आज की कथा में जीवन में एक तरह से आनंद की वर्षा करने वाले हैं, अतः आप सावधान होकर के सुने। नारद वाच। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं दूसरे दिन वाले राजा बलि के उत्सव के विषय में बताता हूँ। उस दिन मथुरा अथवा किसी अन्य स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। देखिए, दीपावली का वर्णन करने के बाद अब अगले दिन जो गोवर्धन पूजा है, जिसको बलि पूजा के बलि उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। यानी जो गोवर्धन पर्वत रूपी जो है, ये गोवर्धन जो ये हरि का ही रूप है, ये बताया गया है। फिर उन्हें पक्का भोजन, अनेक प्रकार के व्यंजन तथा विविध प्रकार के फल समर्पित करें। जिस समय इंद्र गायों के लिए कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से यह तिथि अन्नकूट के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा सभी गोपों द्वारा यह पूजित है। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीपक तथा दक्षिणा सहित अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ गोवर्धन की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे मुनि, ऐसा करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देखिए, नारद जी इस बात को कह रहे हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। देखिए, जब भी भोजन की बात आई है तो सबसे पहले कहा गया है ब्राह्मणों को, यानी जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं, जो धर्म की ध्वजा को संभाले हुए, उनको भोजन कराएं। और उनको भोजन कराने के बाद जब स्वयं भोजन करें तो स्वयं अकेले भोजन कभी नहीं करना। उत्सव आनंद की बात है तो परिवार के साथ किसी न किसी को अपने साथ बिठा करके भोजन करें, उत्सव मनाएं। तो भोजन करने की पद्धति ये बताई गई है। तदुपरांत गाय माता को आभूषणों से सुसज्जित कर उन्हें परिक्रमा करके घुमाएं। हे गोवर्धनधारी, गोकुल के रक्षक, श्री विष्णु की भुजाओं द्वारा उठाए गए गोवर्धन, आप हमें गौशालाएं दें। लक्ष्मी जी सभी लोकपालों सहित गायों के रूप में स्थित हैं। गाय हमें यज्ञ के लिए घी देती हैं तथा पापों को नष्ट करती हैं। देखिए, गाय की कितनी बड़ी महिमा है, और गाय की महिमा होने के कारण ही हमने गाय को माँ कहा है। कृष्ण को जो गोविंद नाम मिला है, ये गोविंद नाम भी कृष्ण को गो माता के ने ही गोविंद नाम जो है श्री कृष्ण को दिया है। तो गाय सदैव मेरे साथ बनी रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वह मेरे हृदय में रहे, मैं गायों के बीच में, उनके मध्य में बना रहूं। सबके लिए हितकर पवित्र पुण्य की राशि गायें तीनों लोकों की माताएं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बेल के रूप में संसार को आनंद देते हो। तुम शिव के वाहन हो। मुझे मति और गति दोनों प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा और गाय, भैंस आदि का पूजन करोड़ों वाजपेय तथा अश्वमेघ यज्ञों की भांति फलदायक है। हे नारद, इसके बाद ब्राह्मण अपराह्न काल में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हवन करें तथा किसी बड़े वृक्ष के तने कुछ घास से सुंदर
मार्ग पालिका का निर्माण करें। फिर वह व्रती नमस्कार करता हुआ यह कहे, हे मार्ग पालिका यानी कि सुंदर तोरणदार बना करके एक रास्ते का निर्माण करें। अब उस रास्ते को क्या कहना है, देखिए, हे मार्ग पालिका, तुम सब लोगों के लिए सुखदायक हो, तुम्हें नमस्कार है। फिर राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती करें, यानी कि इस राष्ट्र का, भारत माता का भी हम स्मरण करें, उसका भी जय जयकार करें। तदुपरांत सभी गायें तथा मनुष्य उस मार्ग पालिका के नीचे पहुँचे, यानी कि वो जो तोरण द्वार हमने बनाए हैं, जो रास्ता बनाया उधर पहुँचे और वहाँ जा कर के उस मार्ग पालिका से उसको लांघते हुए आगे बढ़ें। ऐसे करने से हम और हमारा जो गाय का जो धन है वो बाकी सब जो है वो निरोग बना रहेगा। फिर जय चिन्ह बना करके वहाँ पे उत्सव का भी आयोजन करें। फिर सायंकाल में स्तंभ मंडप बना करके दैत्यराज बलि का नाम 5 रंगों युक्त स्वर्ण से लिखें। फिर संपूर्ण आवरणों से युक्त विंध्यावली के साथ कूष्मांडा, बाण, जंघा, उरु तथा मय दानव से युक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न मुख, किरीट तथा कुंडल युक्त 2 भुजाओं वाली दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित करके पूजा करें। फिर माता पिता तथा बंधुओं सहित संतुष्ट होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे बलिराज, आपको नमस्कार है, आप दैत्यों तथा दानवों द्वारा वंदित हैं। हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित तथा श्री विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हैं। फिर मंत्रों द्वारा पूजा करके उनकी फल, वस्त्र, अक्षत, पानीय, विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ, कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप तथा दीप आदि से अर्चना करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं और वे विष्णु के लिए प्रीतिदायक होते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। बलि जबकि दानव हैं लेकिन श्री विष्णु के प्रिय हैं, क्योंकि उनकी दान की जो महिमा है, जो वामन अवतार हुआ और वामन अवतार में सब कुछ जानने के बाद भी बलि ने अपना सर्वस्व जो है भगवान वामन को अर्पित किया और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण हरि इतने उदार हैं कि उनके द्वारपाल बन करके वो उनकी लोक में जो है रह गए। तो बलि की महिमा कितनी ऊंची हो गई सर्वस्व भगवान को देने के कारण। जब हम भगवान के लिए अपना अर्पण करते हैं तो फिर हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है और जिससे हमारा संबंध जुड़ जाएगा वो जितना ऊंचा होगा हमारी महिमा भी उतनी ही ऊंची होगी। तो आज की ये जो कथा है इसमें हमने यम पंचक की कथा का श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य यम पंचकम नाम। आज की कथा में गोवर्धन पूजा और सायं के समय बलि पूजा जो कि देव और दानव सबके प्रिय हैं और श्री विष्णु के तो अत्यंत प्रिय हैं। बहुत ही सुंदर कथा का आज हमने श्रवण किया है। दीपोत्सव से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता रहे और इन सभी उत्सवों को आगे आने वाले अध्यायों में हम जो है विस्तार से इसके विषय में चर्चा और कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा में दीपावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है उससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा सत्य शर्मा जी की रहेगी और कल 20वें अध्याय की कथा का 16वें दिवस में हम प्रवेश करेंगे। आज श्री हरि की आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं
विराम देते हुए हम जो हैं नारायण को सब कुछ समर्पित करते हैं। ओम नारायण हरि।